हमें कृष्ण वर दो मेरे देने वाले, हमें कृष्ण वर दो मेरे देने वाले, हमें कृष्ण वर दो मेरे देने वाले। मांग रही हैं अगर हमें पति मिले तो गोविंद मिले, मेरे देने वाले हमें कृष्ण वर दो, और हृदय में मेरे मोहन मूर्ति भर दो, हृदय में मेरे मोहनी मूर्ति भर दो, हृदय में मेरे मोहनी मूर्ति भर दो, हृदय में मेरे मोहनी मूर्ति भर दो, हृदय में मेरे। अब देखिए कैसी बात अटपटी है। भगवान की उम्र है 7 बरस की, और जो लड़कियां 11 साल से 18 साल 25 साल तक की, और मांग कर रही हैं कि हमें दूल्हा मिले तो कन्हैया। कैसी अटपटी बात। लेकिन एक बात बताऊं, वो जो 18 साल की हैं, 11 साल की हैं, 25 साल की हैं, उनकी निगाह में भगवान कन्हैया कोई साधारण पुरुष नहीं है, उनकी निगाह में ब्रह्म है। मेरे भाइयों, एक दिन जो लड़कियां सब तालाबों में नहा रही, उर्मिला नाम की लड़की बोली, और बहना अकेले नहावे में अच्छो नहाने लगे, वो साथ नहाते होते कितना अच्छा लगता। सपना बोली बहना, उन्हें बोले अभी का लगे, आंखें बंद करो, प्रेम से ध्यान धरो, आ जाएंगे। मेरे भक्तों, ये लड़कियां नगिन नहा रही थी उस समय, सबने चीर चुनरियां लहंगा उतार के पार भर दिए, नगिन नहा रही थी और आंखें बंद करके खड़ी हो गई। अब उन्हें जेऊ होश ना आए कि हम नंगी हनाए रही और गोविंद को बुलाए नहीं। और भक्तों, एक बात बताऊं, जहाँ प्रेम है ता नेम नहीं, और जहाँ नेम है ता प्रेम नहीं। जब प्रेम है ता नेम नहीं, और जब नेम है ता प्रेम नहीं। जो आंखें बंद करी आएंगे मेरे कन्हैया, आहा, और पानी में घुसे ही चले गए। क्या करने लगे पानी में? जब ही पीछे मुड़ के देखा, गोपीपत नजर आ रहे हैं। गोपीपत, गो माने इंद्रियां, इंद्रियों के पति भगवान नजर आने लगे लड़कियों को। कब? पीछे मुड़ के देखा। और भक्तों, अगर हम तुम भी पीछे देखने लगो ना, प्रभु हम तुमको भी दिखाई दे जाए। हम तुम पीछे नहीं देख रहे, औरत की तरफ देख रहे, दौलत की तरफ देख रहे, औलाद की तरफ देख रहे, परिवार की तरफ देख रहे, रिश्तेदार की तरफ देख रहे, पीछे नहीं देख रहे। पीछे देखा कबीर ने, दादू ने, गोरख ने, मच्छंदर ने, रज्जब ने, सुंदर ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने, अम्बरीश ने, मानधाता ने, वाल्मीकि ने। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो लोग क्या कहते हैं कि मरा मरा रटत रहो ब्रह्म के समान हो गया। नहीं, वाल्मीकि किधर जा रहा था? चोरी, डकैती, कत्ल, लड़ाई झगड़ा, बलात्कार। और जो विद्वान महात्माओं को तमाचा लगा, उल्टा हो गया, पापों से मुड़ के परमार्थ में लग गया। तब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तब मेरे भाइयों, आज लड़कियों ने पीछे देखा, क्या करने लगे? पानी मल रहे प्रभु अंग को,
शरीर मलन लगे। हाय दैया, उन्हें नहीं शर्म लगत। मल रहे प्रभु अंग गोपियन के, नजर में भरे जाय रहे हैं। जितने गोपी हैं उतने गोपाल, या जा कह लो जितने मन हैं उतने मनमोहन। हर गोपी का बदन मल रहा है एक कन्हैया, ब लड़की को हो सही ना के दीनानाथ बाबू को बदन मल रही। अपने अपने श्याम को सबने करो प्रणाम। ललता बोली कन्हैया तुम्हें नाई दूसरो। अरे मैं तो नहीं नगिन नहाई, रसिया तुम्हें शर्म नहीं आवे। अरे मैं रही हूँ नगिन नहाई, रसिया तुम्हें शर्म नहीं आवे। अरे मैं रही हूँ नगिन नहाई, रसिया तुम्हें शर्म नहीं आवे। मेरे भक्तों, एक गोपी बोली कन्हैया, हम गमई ग्वाल गमारन जात की या हीरन, तुम शुद्ध ब्रह्म कहलाने वाले और हम जैसी यादवन की लड़की इनको नौकर की तरह हनबारे। हमें ना तुम्हारा जो नाटक अच्छो लगता है, प्रेम सबके भाई ऐसो काउ खुना है भाव कि आओगे उन्होंने ताव दंदनानी चले आओ। और क्या बोली, तो हम जैसी यादव सखियां नगरी नहाती हैं, उस समय पराई छाया तेजे अपनों बदन। छोड़ो मुझे, दूर हटो। आहा, अरे बेशर्म हो। झपकती जाती ब्रज बल्लभ ऐसी हालत में का तुम्हें शर्म नहीं। छोड़ो मुझे, दूर हटो। अरे बेशर्म हो। भगवान बोले वाह भाई वाह, क्या अदा है तुम्हारी। मोहन बोले पहले तो तुम डर के ध्यान बुलाती हो, जब सेवा में आ जाते हैं तब मुझे शर्म। भगवान बोले वाह भाई वाह, पहले ध्यान धर धर के बुलाती हो और जब हम सेवा में आ जाते हैं तो हमें बेशरम बताती हो। और मेला खान लगी जाको ना बुलाओ तो पानी में घुसे चले आइयो। मो ना तुम्हारा नाटक अच्छो लगत, प्रेम सबके भाई ऐसो खाओ को ना भाव कि आओ दंदनाने चले आओ। भगवान बोले गोपियों, शर्म क्या होती और बेशर्मी क्या होती, इसका उत्तर मैं फिर कभी तुम्हें दूंगा। और भगवान मुंह फुला के चले गए, गुस्सा हुए है कि चले गए। ममता बोली ले बहना, मुश्किल तो बुलाए पाओ, इतनो भाषण धारो बहना रूठिया अब ना आए। सपना कान लगी मरी का गुजाती, प्रेम हो तो इनके बाप नंदो खींचे चले गए भगवान। चौथे दिन की बात है, सब लड़कियों ने लहंगा चुनरियां चीर उतार के पार बग दे नगर नाने लगी। भगवान चुपका चुपका चले आए, सबके चीर चुनरियां और लहंगा बटोरे और लाइन चले गए। कदम की डाल पर चढ़ गए,
डाल डाल पे चील लटका दिए और भगवान पत्तन में छुप के बैठ गए। अगहन को महीना पानी तो ठंडो होता ही है, तो सखियों का ध्यान योग टूटा तो तट पे चीर नहीं है, वो अंदर की सर्दी बर्दाश्त नहीं, बाहर की योग शरीर नहीं। आपस में कहने लगी बहना चीर को ले गो। मनोरमा बोली दीदी और कोई ना, उन्हें जो नए नए कौत का अच्छे लगाते वे परसों गुस्सा हो के गए स्वज दाव लेना आए। शीला बोली दीदी हमने इनते जब से प्रेम करो तब से मोह चैन तो मिलो ना। कई बार मेरी सास ने मेरे पिया के कान भर भर के मुंह पिटवाओ, हमने मारे झेली, दीनानाथ को नहीं छोड़ो। आज नई नौटंकी देख लो। मोहन ने आफत डारी पर ये सियारी, मोहन ने आफत डारी पर ये सियारी, मोहन ने आफत डारी पर ये सियारी। ललता बोली भाषण मत दो, यहीं कहीं छुपे होंगे, प्रार्थना करो। सो सब सखियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी हे श्याम सुंदर, जो हम अगहन के महीना में नहा रही तुम्हारे लिए तो नहा रही, बोले बाबा के मंदिर में जाके फूल चढ़ा रही तुम्हारे लिए चढ़ा रही। हे चित्त चोर श्याम, चोरी चित्त की करें जाओ, और ले तो मेरे सर्वस्व ले लो, मेरे चीरे चो ले गए, मेरे शरीर ले जाओ। जो भक्तो प्रार्थना करी सोई भगवान ने कदम की डाल पर धीरे धीरे बंसी बजा दी। सबकी नजर उठ गई, देख दीदी डाल डाल पे चील लटका दिए, पत्तन में छुपे हुए बंसी बजा रहे। अब ललता बोली एक नैया, सब लोग तुम्हें अवतारी पुरुष बताते हैं, शुद्ध छोकरों के लक्षण तुम्हें छिचोड़ा दर्शाते हैं, पर आई औरत कहीं नगे नहात हो और बाकी चीज चुरा जब तुम्हें भलमनसाई। अब भगवान बोले परसों तुमने मुझे बुलाओ, हम आ गए तो तुमने मुझे बेशरम बताओ, तो हम तो बेशरम ही हैं। सखियां बोली हे श्याम सुंदर, परसों मेरे मुंह से निकल गई बात थूक दो, अब मैं चीर दे दो, सर्दी की मारे दम जा रही है। भगवान बोले चीर लियो, हाँ लूंगी। भगवान बोले पानी में ते बाहर निकल आओ। ललता बोली बोलो गुइया, अब कैसे बात निबटे, लल्ला जो मर्याद की नैया कौन घाट उतरे। उर्मिला कहने लगी बहना हम पे तो निकरू नहीं जाइए। ममता कहने लगी बहना हम तो शर्म के मारे पेट चटक हो जात। सपना बोली दीदी भगवान का नैया तो अवतार ही है, तो लज्जापत के सामने लज्जा को क्या काम है। वे जल में हैं, थल में हैं, सचराचर में व्यापक हैं। निकल चलो भक्तों, जो गोपियां निकली भगवान ने सबके चीर फेंक दिए, ले पहनो ले पहनो ले पहनो। और जब पहन चुकी तब भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में गोपियों को उपदेश किया कि गोपियों मैं समझ चुका हूं तुम निश्चय भोली भाली हो, राग को लिए हुए वैराग्य ज्ञान से बिल्कुल खाली हो। तुम लज्जा लज्जा चिल्लाती हो, लज्जा जानती नहीं हो। पानी के पर्दा को मर्यादा के रूप में मानती हो। स्त्री का कहीं पर नग्न वेश ज्ञान नहीं माना जाता, और जो स्त्री जल में नग्न स्नान करती है वो जल के देवता वर्ण का अपमान करती है। तुम्हें नग्न नहीं नहाना चाहिए। गोपियां कहने लगी हे श्याम सुंदर, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई, मुझे लोक का ज्ञान ही नहीं, मैं तो केवल तुम्हें पहचानती। ललता ने गाल में गुलचा मार के कही कन्हैया त्रेता युग की बात भूल गए हो, महाराज कब दिखाओगे। भगवान बोले वक्त आने दो, मैं महाराज दिखाऊंगा। चली गई गोपियां भगवान को प्रणाम करके। अगहन का महीना सर्द पूर्णिमा की रात्रि है।
रात के 12 बजे भगवान कन्हैया अपने घर में से निकले। उसमें चंद्रमा अपनी जवानी पे उदय हुआ था। चंद्रमा तो चंद्रमा की चंद्रिका ने भगवान नटवर से छेड़छाड़ शुरू कर दी। चंद्रमा की चंद्रिका बोली, है यादव चंद्र, मैं तुम्हें तब समझू कि तुम यादवों में चांद हो, तो मेरे चंद्रमा से विदय पा जाओ। चंद्रमा की चंद्रिका की चुनौती भगवान ने स्वीकार की और रात के 12 बजे निर्जन वन में पहुंचे। चंद्रमा इतने जोश में उदय हुआ था कि दोपहरी लग रही थी। भगवान ने होठों में बंसी धरी है और गोपियां बुलाई रात के 12 बजे। अरे राधा राधा निक जलती आइए, में गोपिन को लइए, यादी करा तू तेरी शाम। राधा राधा निक जल्दी आइए, संग में गोविंद को लइए, यादी कर तू तेरी शाम रो। रात के 12 बजे जो ये बंसी की धुन गोपियों के कान में पहुंची, आहा, बाहरी बंसी और बाहरे बजाने वाले, क्या हालत हो गई इन गोपियों की। कैसी मस्ती थी लोगों को। ब्रज बालाएं भूली घर को, उत्तम मध्यम की मत न रही, गोदी के ललना छोड़ दे और पट की ही नहीं। भैया कोई तो गोपी अपने पति को पानी ले जाए, पानी लोटा था, जो मुरलिया कानम पड़ी, पलंग की तरफ ना गई, पानी लाइन लाइन जंगल की तरफ तीर हो गई। कोई गोपी अपने दूल्हा को दूध लाई जाए बेला में, एक हाथ में दूध को बेला और एक हाथ में गुड़ को डेला, और जो मुरलिया को लगो रेला भज जाई देखने को बेला। कोई गोपी महावर लगाए गए, जो मुरलिया कानम पड़ी, एक पांव में महावर के बने महावर की भाज दे। कोई गोपी सुरमा लगाए गई, मुरलिया कानम पड़ी, एक आंख में सुरमा के बने सुरमा भाग गई। कोई बिंदिया लगान जाए रही, मुरलिया कानम पड़ी, माथे की बिंदिया थोड़ी सी चिपका ली, भाग गई। कोई नथुनिया पहनन जाए रही, नाक की नथुनिया कान में लटकाए ली, वो भाग गई। बाजी तो बाज परी, बाजी तो गाज परी, बाजी को सुध बुद्धि भूल गई घर की। बाजी रोए रही, बाजी टटोए रही, बाजी मानो सोए रही, खबर ना हो। बाजी न धरे धीर, बाजी के बहनीर, बाजी को उठी पीर होय ब्रहन और बाजी और बाजी के कहाँ बाजी के मुरलिया बाजी। अरे जे सखिया भागी मैं पहुंची, जंगल में पहुंची जाए, आज वे घर से भागी, जंगल में पहुंची जाए। भैया बादलों की तरह से उमड़ के चारों
तरफ से भगवान को घेर लिया। भगवान बोले आ गए? हाँ आ गए। भगवान ने देखा श्रृंगार उल्टा सीधा, अपनी माया को बुलाया और कहा हर गोपी का अपने हाथों से श्रृंगार करो और बड़े सुंदर स्थान का निर्माण करो, महाराज दिखाओ। ये महाराज ऐसा वैसा रास नहीं लोगों, जहां में देवता तक गोपी बन बन के आ गए। भगवान भूतनाथ भोले बाबा पार्वती के साथ लहंगा चुनरिया ओढ़ के आ गए। तब से इनका एक नाम और पड़ गया, गोपीश्वर। जो आज्ञा कहकर माया ने हर गोपी का श्रृंगार किया, प्यारे भक्तों सुंदर स्थल का निर्माण किया, मणिमाणिक जड़ करके जड़ को चैतन्य में बदल दिया। अब महाराज होने लगा। भगवान ने हाथों में हाथ डाली, हर गोपी के बीच में एक कन्हैया प्रकट है गो। थोड़ी देर बिछुआ बजाए, तनिक देर के लिए रुकाई। आलियों शहद बनमाल वहां वो मंडल ये दर्शाता है, मानो किरणों को फैला कर चक्कर चंद्रमा लगा। ताता थैया ताता थैया ताता थे एक थेरा थेरा ताता ताता थैया ताता थैया ताता झुम झनन झुम झनन जब झानन ते झनकारो तब झुम झुम झनन जब बहार। महाराज होने लगे। नाचते नाचते उन लड़कियों को घमंड हो गया कि अब तो भगवान मेरे ही हाथ में। ये विश्व बिहारी हैं तो मैं विश्व बिहारिन हूं, ये त्रिभुवन के अधिकारी हैं तो मैं त्रिभुवन के अधिकारी हूं। और भक्तों एक बात जानते हो, जहां दो दिलों का सच्चा प्यार होता है और अगर एक प्रेमी को घमंड हो जाए तो प्यार में दरार पड़ जाती है। और भगवान तो गर्भाहारी हैं, वे तो घमंड को आहार करते। एकदम भगवान गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गई। अब तो श्रृंगार शोक का भार बन गया और वो लड़की गोपियों का जमघट मुर्दों का बाजार बन गया। सब गोपियां इधर तो उठ उठ के गिरने लगी। कन्हैया कहां गए? कन्हैया तुम आ जाओ श्याम। पछाड़े खाने लगी तो भगवान उसी वक्त गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा तुम्हें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसे मेरे कन्हैया ने प्रेम की हिरणियों को महाराज दिखाया। आप लोग सोच रहे होंगे आधार महाराज बहुत जल्दी सुना दिया। माफ करिए लोगों, अगर ये दुनिया का कोई राग होता मैं 6 घंटे लगा देता। जीवात्मा परमात्मा का खेल था और ब्रह्म अगोचर है। बस मेरी एक ही बात को समझ लें आप,